नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में। दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे आज के मेहमान आदरणीय श्री अद्वैत गणनायक जी। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और साथ ही आप डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के। तो सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सर, जैसे कि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो भारत है उसकी जो संस्कृति है वो विश्व प्रसिद्ध है। जहाँ एक टाइम होता था कि यहाँ की जो संस्कृति वैल्यूज़ को प्रमोट करती थी जी। और आज के टाइम में सिचुएशन अपोजिट हो गई है। हम देखेंगे कि आज का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है, कहेंगे आउट ऑफ वे जा रहा है। तो इतना जो ये गैप आ गया है, आपकी नज़र में इसका रीज़न क्या है? कलाकार हमेशा इनर रियलिटी का बात करता है और जो सिस्टम है ज़्यादा नेचर से उसको रिसोर्स मिलता है जी। और सबसे बड़ा टीचर होता है नेचर। अभी हम जिस तरीका, अब दिल्ली देखिए, दिल्ली जैसा जगह है, मैं उड़ीसा से आया हूँ, जी। तो दिल्ली जो एटमॉस्फेयर है ना, क्या सिखाते, कैसे बदमाशी करना, टाउटरी करना, पॉलिटिक्स करना, क्योंकि कभी कभी एटमॉस्फेयर है ना आपका ऊपर हेवी हो जाता है। और जो सिस्टम ऐसा है कि देखिए, आर्टिस्ट को दाल रोटी भी कमाना है। जी। पहले राजा महाराजा थे, करो कुछ है, जो हम्म। कि बात होता है कि नहीं, अरे मंदिर बन रहे हैं, सालों साल काम होता है और उसमें आर्टिस्ट अपना दिल खोल के, जैसे आप कोणार्क देखेंगे, अजंता एलोरा देखिए, जी। वहां पर अजंता एलोरा में जो मंदिर बना है, आप कैलाश टेम्पल, आप सोच नहीं सकते, एक ही पत्थर में बनाना तो भूल जाइए, जिसने इमेजिन किया, द वे ऑफ इमेजिनरी इतना भास्ट है। अभी तो बोल रहे हैं हम लोग नहीं बनाया, एलियाना के काम किया है। जी। तो ये जो सोच है ना, पहले एक सोसाइटी का साथ हम लोग थे, अभी मार्केट तैयार करते हैं कौन आर्टिस्ट होगा। अभी कुछ बात होता है तो अरे कितना में पेंटिंग सेल हुआ है, तो उसका एक्सचेंज वैल्यू का हम ज्यादा बात करते हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं। और उसका यूज वैल्यू हम भूल गए। एक्चुअली मेरा गांव में अगर लड़की का भी शादी होता था ना, पूरा गांव का शादी होता था जी। वहां, जितना कलाकार, कोई मिट्टी में, कोई पत्थर में, कोई बांस में, कोई म्यूजिक, कोई थिएटर, जितना भी कलाकार है सारी लोग आ जाते हैं और महीना भर शादी होता है। वो राजा महाराजा नहीं है, लेकिन वहां इस तरीका है, मेरा घर में राइस है, उसका घर में वेजिटेबल है, उसका कुछ भी है ना, सारी लेके वहीं खाना पकाते थे, वहीं डांस करते हैं, वहीं म्यूजिक है, वहीं पेंटिंग करना और साथ में मिलके काम करना। ये जो सिस्टम था ना हमारा कल्चर का अंदर, शरीर का अंदर, जैसे ब्लड में जैसे था, जी। अभी सारी चीज, टेंट हाउस भी गांव पहुंच गया। आप सोचिए, गांव तक भी पहुंच गए। शहर का हालत आप देखिए फिर क्या होगा। जी। तो जो सिस्टम है अभी ज्यादातर मैनेज, इवेंट मैनेजमेंट उसको बोलते हैं ना, सारी अभी गांव में भी टेंट हाउस लग जाता है। जी। तो उसमें आर्टिस्ट का रोल बहुत कम रह जाता है कि गांव में वो थोड़ा अलग तरीका होता है, शहर में सारी हायर होता है। शादी करना तो आपको कुछ नहीं करना, अभी बस इतना बजट है, आपका शादी किस स्टाइल में होगा, जी। ए स्टाइल है, बी स्टाइल, अलग अलग स्टाइल होता है। इवेंट तो मैनेजमेंट होने लगे हैं। जी। तो इसमें कला, उसका रास्ता दिखाने के लिए एक सोसाइटी होता था, जो सोसाइटी अभी थोड़ा साइलेंट है और मार्केट तैयार कर रहे हैं कौन आर्टिस्ट है। जी। जी। तो इसलिए मार्केट जैसे सोचेगा ऐसे होगा। मैं आपको चाहूँ ना, आज रात आपको बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना दूंगा, आपका बारे में इस तरह का लिखूंगा, मैगजीन तैयार करूंगा, आपका सारी कुछ इस तरह का प्रेजेंट करूंगा कि आप वर्ल्ड में नंबर 1 हो सकते हैं। आपका पेंटिंग है, आपका स्कल्पचर करोड़ों रुपया में मैं सेल कर सकता हूँ, उसका स्टोरी लाइन ऐसे बनाऊं। तो एक मार्केट सब कुछ तैयार करता है। मेरा गांव में कोका कोला पहुंच गया। मेरा गांव में नारियल पानी इतना अच्छा है जी, लेकिन वो पार्टी होगा तो कोका कोला में होता जी है। बिल्कुल। तो एक सिस्टम वही कैरी करता है। बिल्कुल। तो इसलिए आर्टिस्ट एक रास्ता से भटक नहीं है, लेकिन उसको इस तरह का चांस नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। आप सोचिए, अभी भी मंदिर बन रहे हैं, अभी भी सारी आर्ट एक्टिविटी, हम एग्जीबिशन करते हैं, हम विदेश में एग्जीबिशन करते हैं। तो वो लोग, अभी हम ज्यादातर ग्लोबल मूवमेंट में है जी। जिसका पास पैसा है, जिसका पास प्रेस है, वो लोग तैयार करते हैं आर्ट कैसे होगा। जी। जी। अमेरिका, उसका पास सारी पावर है। आप देखें उसी कंट्री में बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनको फॉलो करने के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। जो अब हम बाहर में एग्जिबिट करते हैं, आपको बोलते हैं आप 25-30 साल पीछे है आप लोग, क्योंकि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं
तो उसी हिसाब से वो लोग मेजर करते हैं। नहीं तो आप आपका अपनापन हो तो कोई कंपेयर नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम से है ना, हम 11-12 सेंचुरी का बात, मेरे ख्याल से 13 सेंचुरी तक हमने इतना पावरफुल थे, इतना सोच अलग तरीका था। उसके बाद धीरे धीरे हम कहाँ भटक गए। बिल्कुल। और अभी ऐसे जब गुरु जी शांति निकेतन आए, रविन्द्रनाथ टैगोर उस टाइम काफी सोचे थे। उस टाइम विवेकानंद जी, श्री अरविंदो और महात्मा गांधी जी सब मिलके हम सोच रहे थे कि हमारी चीज को कैसे हम रिवाइव करें। इसलिए कोई जापान से, कोई चाइना से, क्यों ईस्ट एशिया से हमारे अलग, जैसे मेरा नाम गणनायक, मैं ओडिशा से हूँ जी। और मेरा गणना श्रीलंका चलना है, वहां सेना नायक, वही हमारी लोग तो जाके काम किए ना। जी। पूरा ईस्ट एशिया में जापान तक आप देखेंगे, पूरा हमारी सोच, हमारी जो तंत्र, हमारी जो मतलब जो कुछ था, काफी हम लोग मूव किए थे और काम भी किए थे और सारे लोग अप्रिशिएट किए थे। अंकुरबाड़ी में जो टेम्पल बनाया, सोच भी नहीं सकते इतने बड़े मंदिर आप इंडिया का बाहर बनाए, सोच सकते क्या? जी। तो ये सारी जो सिस्टम जैसे मूव करता है ना, आर्टिस्ट भी उस तरीका मूव करता है। मेरे ख्याल से अभी टाइम आ गया, हाई टाइम हो गया। अभी हम लोग बहुत एक्सचेंज वैल्यू के बारे में सोचे, अभी यूज वैल्यू का पर सोचना चाहिए। कभी कभी मैं इंडिया गेट में जाके बैठता हूँ, मेरा ऑफिस सामने है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो वहाँ पर लोग से बात भी करता हूँ। तो कभी वो लोग को लगता है कैसे होना हमारा स्कूल में पास हो गया, उसका बाद ये आर्ट पार्ट इतना जरूरत उनको नहीं लगता है जी। और क्योंकि एजुकेशन में इस तरीका हो गया कि हमारे एजुकेशन सारी वेस्टर्नाइज है, स्कूल में भी इस तरीका पढ़ाते हैं, आप शुरू से उन्हीं का चीज पढ़ाते हैं, आर्टिस्ट भी उसी तरीका काम करते हैं। तो सारी जो मूवमेंट होता है, कहाँ दिशा ठीक नहीं है, अभी टाइम आ गया कि हम दिशा भी देना चाहिए जी। इसलिए ICCR माध्यम से हम लोग काफी काम करते हैं और आर्टिस्ट का जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कल्चर, जैसे भी जी। अभी हम हाई लेवल में सोच रहे हैं कि अगर मेरे को किसी कंट्री जाना है, वहाँ एक कॉमन पॉइंट हमको देखना चाहिए, कहाँ उनका साथ है। जैसे बुद्धिज्म हो कि जब नालंदा था, आप सोचिए सारी जो एजुकेशन सिस्टम ऐसे था कि बाहर से काफी स्कॉलर आते थे और वहां पर वो सिस्टम को कैरी करके ले रहे थे और उनका कंट्री में अभी भी जीवित है जी। तो हमको कनेक्ट करना चाहिए कि उसी कंट्री का जो कॉमन पार्ट है उसका साथ बैठ के हम काम करना और आर्टिस्ट को इकट्ठी होकर काम करना, ना म्यूजिक, थिएटर, पेंटर। अब देखिए कोणार्क जब बना था, वहाँ साइंटिस्ट भी काम, एस्ट्रोनॉमी काम कर रहा था, लिटरेचर, उस दक्षिणान में कैसे होगा सन का मूवमेंट, हवा में आप सोचिए एक मैग्नेट फील्ड क्रिएट करना। और ये सारी जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच था। अभी भाग रहे हैं हम लोग, कोई 100 स्पीड में, कोई 150 स्पीड में, कोई 200 स्पीड में, लेकिन कहाँ भाग रहे हैं किसी को पता नहीं। बिल्कुल। देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत डिफरेंस आ गया। जैसे आपने कोणार्क की बात की, माउंट आबू की बात करें तो देलवाड़ा टेम्पल है, तो वो भी कितना ब्यूटीफुल है और कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना ब्यूटीफुली उसे क्रिएट किया जा सकता है। मुझे लगता नहीं कि आज के आर्टिस्ट में इतनी स्किल्स होंगी जो वैसा हूबहू कॉपी बना सके। एक चीज़ और भी देखने में लगती है कि चाहे हम पूरी टेम्पल की बात करें या कोणार्क की जैसे आपने बात की है, तो वो कला जो है लोगों के मन को जो है बताती है, रिफ्लेक्ट करती है कि उनकी सोच कितनी हाई लेवल की थी। एक स्पिरिचुअल रिलीजियस अप्रोच उनके माइंड से नज़र आती है उनकी कला के माध्यम से। लेकिन आज के टाइम में हम देखेंगे कि वही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक मटेरियलिस्टिक और मनी माइंडेड अप्रोच ज़्यादा नज़र आती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इतना डिफरेंस आज के टाइम में आ गया है, तो क्या आप फिर से उस सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए क्या कुछ ऐसे मेथड्स हैं या कुछ ऐसे प्लान्स या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अपना रहे हैं? जी, मेरा इच्छा एक्चुअली, आप जो टेम्पल का बात की कि टेम्पल में हमारा एक प्रोसेस था। आप सामने जाएंगे ना, बहुत बड़ा गेट मिलेगा, आप ऐसे देखते हैं ना तुरंत थोड़ा झुक जाते हैं। क्यों, बड़ी चीज जब देखते हैं ना फिर थोड़ा झुक जाते हैं। आगे जाते हैं सभा मंडप होता है, वहाँ थोड़ा चर्चा होता है, और आगे जाएंगे नाट्य मंडप होता है, वहाँ थोड़ा म्यूजिक, थिएटर, कीर्तन वगैरह सारी होता है। लास्ट में गर्भगृह होता है। एक प्रोसेस में आपको लेते हैं, उस टाइम आपका शरीर तैयार हो जाता है कि मेन स्टैचू का साथ आप डायलॉग कर सकते। वो प्रोसेस ही आर्ट था। वहाँ म्यूरल, म्यूजिक, जो कुछ हम आर्ट का फॉर्म है, सारा कुछ वहीं पर होता था। एक मंदिर सब कुछ था हमारे लिए। लेकिन अभी सिस्टम ऐसा है कि जब सोचते हैं कि नहीं, वो उसी प्रोसेस में अभी जो कंटेम्पररी सेंस में हम काम करते हैं, ज्यादातर यंग जनरेशन है जी। वो सारी चीजें उनको
वो कैच नहीं कर पाते, वो वाइब्रेशन में वो लोग आते नहीं है। इसलिए हमारी इच्छा है कि इस तरीका साथ बैठने के लिए एक तरीका की यूनिवर्सिटी, नालंदा जैसा एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ की रेसिडेंसी पूरा हो और वहाँ पर सारे कलाकार, मतलब वहाँ म्यूजिक, थिएटर, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, सब आर्किटेक्ट, सब मिलके हम जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का सोच रहे हैं ना, साथ मिलके ही कर सकते। अभी 4 कलाकार साथ नहीं बैठते हैं और किससे बात करो ना, वो दूसरे के बारे में बुराई करता है। तो एक जब साथ बैठेंगे, साथ खाना खाएंगे, साथ डांस करेंगे, साथ म्यूजिक करेंगे, साथ पेंटिंग करेंगे और एक एटमॉस्फेयर, क्योंकि मैं सोचता हूँ कला, अभी हम ज्यादातर सोचते हैं हम इशू बेस में काम करते हैं, अरे पोल्यूशन हो गया उसका ऊपर काम करिए, बम ब्लास्ट हो गया, नेगेटिव। ज्यादातर आर्टिस्ट आजकल फिल्म देखिए कि पेंटिंग देखिए, ज्यादातर माइंड नेगेटिव हो चुका है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर सारी नेगेटिव है। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, अब रामायण महाभारत में पढ़ाई करिए, वो राजा घर का बेटा हो ना, उसको बोलता है बेटे तू पढ़ाई करना है, तेरे को जंगल जाना पड़ेगा। शहर में कुछ नहीं होता है, शहर में क्या सीखेगा बताइए, हमारी सारी इंस्पिरेशन शहर में है। और शहर में का जो पोल्यूशन है ना, वो उसको नेगेटिव वाइब्रेशन हमेशा देता है और वो काम भी इस तरीका करता है। कभी कोई मिरर जैसा, क्योंकि हम मिरर का बात नहीं करते थे, हम हजारों साल का बात क्या होगा उसका बारे में आर्टिस्ट सोचता था। ये प्रेजेंट सिनेरियो हम नहीं सोचते थे। और सोसाइटी को हमेशा भी बोलता हूँ, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट, सरकार चलाते हैं, लेकिन सोसाइटी को आर्टिस्ट चलाते हैं। वो हमेशा उसको रास्ता दिखाता है। तो इसलिए वो जो सोच है ना, क्योंकि हम ड्रीम देख सकते हैं, कॉमन लोग वो ड्रीम में नहीं आएगा। हम सोचेंगे 1000 साल का बाद क्या होगा, हम उसको पेंटिंग कर सकते हैं, हम उसको थिएटर में कर सकते हैं, हम म्यूजिक में प्लान कर सकते हैं, अलग अलग तरीका से हम सोच सकते। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां ये सारी चीज डेवलप हो जी। और हमारी जो इंस्टीट्यूशन बहुत इंडिविजुअल हो गया, आर्टिस्ट भी बहुत इंडिविजुअल हो गया, मैं किसी को किसके बारे में पता नहीं है, और साथ आके काम करना। आप सोचिए जब अजंता एलोरा बना, हजारों आर्टिस्ट साथ काम कर रहे थे और कई पीढ़ी तक सोच भी नहीं सकते, 100 साल 150 साल तक काम चल रहे हैं और इसको कैरी कर रहे हैं। किस तरह का एजुकेशन उनका पास था। और विदेशों से जब लोग आए वो बताए कि इनका पास एजुकेशन नहीं है, उनका सिस्टम अलग था। जो आप बता रहे हैं पैसा के लिए काम करना, जॉब के लिए काम करना, उनका एजुकेशन सिस्टम वही था कि आपको जॉब करना। हम जो रियल एजुकेशन का बात कर रहे हैं, स्पेशल आर्ट का बारे में बोल रहा हूँ, जो कि इनर रियलिटी का बात करते हैं, जो स्पिरिचुअल का बात करते हैं। हमारे आर्ट ही स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल ही आर्ट, कुछ अलग नहीं था। तो वो सिस्टम से हमको अलग कर दिए। बस अभी हम जॉब करने के लिए काम करते हैं, बिल्कुल। तो उसमें वो संतुष्ट भी नहीं मिलता है और जो हम चाहते हैं पॉजिटिव सेंस में काम आए वो भी नहीं हो पाता है। और सर आपको नहीं लगता जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर में जैसे हमारे टीवी एक्टर्स हैं और ऐसी युवा पीढ़ी है, तो वो आज के टाइम में चाहे हम डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की भी बात करें कि वो ऐसा कंटेंट आज सोसाइटी को दे रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का, स्पेशली यंग जनरेशन का जो माइंड है वो बिल्कुल उनका डैमेज हो रहा है। जो एक अच्छी अप्रोच जो होती है वो युवा पीढ़ी की ख़त्म होती जा रही है, अंदर का वैल्यू सिस्टम बिल्कुल स्पॉइल होता जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे एक्टर्स को या ऐसे कलाकारों को समाज को एक हेल्दी कंटेंट देना चाहिए, ताकि हमारा जो समाज में इतना डाउनफॉल आता जा रहा है, इतना लोग भी परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, एक समाज को एक पॉजिटिव चीज़ दिशा देने के बजाय युवा पीढ़ी नशे की लत में, एडिक्शन की लत में पड़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसा कंटेंट ना दे करके एक हेल्दी कंटेंट दे जिससे देश का विकास हो सके? एक्चुअली ये सोच होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं जो सिस्टम बताया ना, गुरुजी शांति निकेतन में शुरू किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, कि किस तरह हम सब लोग को लेके बैठ सकते हैं वहाँ। गुरुजी खुद भी प्ले लिखते थे, खुद डायरेक्ट भी करते थे। अब सोचिए उस टाइम किस तरह का कॉस्ट्यूम डिजाइन खुद भी करते थे। तो एक सोचने का तरीका है ना, जो पॉजिटिव सेंस में होगा। तो एक्चुअली मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि सोसाइटी कभी कभी हम जो इशू बेस है ना तुरंत नजर आ जाते हैं। अभी देखिए दिल्ली में हम देखते हैं पॉल्यूशन हो गया, उसका ऊपर आर्टिस्ट काम करते हैं, थिएटर वाला काम करते हैं, वो सारी कुछ टीवी में भी आ जाता है सारी चीज। लेकिन उसके लिए एक साइंटिस्ट है अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में उसका सॉल्यूशन वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ आर्टिस्ट का रोल नहीं है। आर्टिस्ट उससे निकल के उसको 100 साल की 200 साल आगे लेके सोच सकता है।
हम ज़्यादातर जो इशू बेस में काम करते हैं, मेरे को लगता नहीं कि आर्टिस्ट को इस तरह का इशू बेस में काम करना चाहिए जो कि तुरंत वो रिएक्ट करता है। यंग जनरेशन उसको किस तरह का लेता है और नेगेटिव, आप कभी कभी लगता है हम रियल चीज़ देखा है जी। तो उसका सोसाइटी में हम मिरर जैसा थिएटर वाला भी काम करते हैं कि फिल्म में भी काम आता है, सीरियल में भी काफ़ी चीज़ आप देखे होंगे। तो कभी कभी ये चीज़ एक अलग दिशा में लेता है जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे आर्ट इस तरह का नहीं था। हमारे शुरू में आप फिल्म देखें, राजा हरिश्चंद्र बनाते थे, सीता विवाह, उस टाइम दादा साहब फाल्के कैसे सोचते थे, और धीरे धीरे हम किसी रास्ता में आए और बीच में भी काफ़ी लोग इसका बारे में भी सोच रहे थे कि किस तरह का हम उसको रिवाइव कर सकते। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि वो लोग भी बात करते यार पब्लिक का टेस्ट ऐसा है, मेरा फिल्म नहीं चलेगा, मेरा सीरियल नहीं चलेगा। वो दाल रोटी का सवाल जब आ जाता है ना, फिर हम सरेंडर कर लेते हैं। तो पहले राजा महाराजा भी होते थे और बड़े बड़े लोग आगे आ जाते थे, अरे करो कुछ, हम आपका पीछे है ना। तो वो उस तरह का पॉजिटिव सपोर्ट भी नहीं आता है। तो जहां से सपोर्ट आता है वो पैसा कमाने के लिए आता है जी। जो सेल होगा ना उस तरह का वो प्रोडक्ट करते हैं। तो नहीं तो आप सोचिए कोका कोला अगर गांव पहुंच गया, नारियल पानी तो खराब नहीं है ना जी, बिल्कुल, वो तो हेल्दी है। उसका पब्लिसिटी हम इस तरह का नहीं किए, तो इसीलिए जो मार्केट तैयार करता है ना उस तरह का आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। वो उसका आर्टिस्ट दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं। जब काफी आर्टिस्ट ऐसे बोलते हैं यंग आर्टिस्ट, हम भाई कहाँ से दाल रोटी हमारा कैसे चलेगा। आप बड़े बड़े फिलोसफी का बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हमारी देश को परम वैभव तक पहुंचाना, हमको अमृत काल आ गया, हम विश्व गुरु बनना है। भाई विश्व गुरु बनने के लिए भाई हमको तो दाल रोटी भी चाहिए ना। तो इसलिए आर्टिस्ट भी कॉम्प्रोमाइज करता है। तो ये सिस्टम को हमको तैयार करने के लिए गवर्नमेंट और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो राजा महाराजा जैसे, उनका CSR फंड है, उनको किस तरह का हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए एक सिस्टम भी होना चाहिए। हमारा सिस्टम भी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इस तरह का सोच रहे हैं कि एक इस तरह का यूनिवर्सिटी हो जहाँ की उसका गाइडलाइन तैयार हो। हमारा पॉलिस क्या है बताइए जी, आर्ट का पॉलिस भी नहीं है ना जी। हम इस तरह का काम करें, जो मर्जी जो कुछ कर ले, उसका कोई तो इस तरह का एक सिस्टम अगर हो देश को लीड करने के लिए, इस तरह का यूनिवर्सिटी हो, जैसे नालंदा का बात करें इस तरह का। लेकिन ये आप पुराना चीज को इमिटेट करेंगे तो नहीं होगा। ये 21वीं सेंचुरी में तैयार करना और कंटेम्पररी सेंस में उसको डेवलप करना, और रूट को जाके, जब तक आप रूट को नहीं जाएंगे वो 21वीं सेंचुरी कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी को। आपका प्रेजेंट है, आप पानी का ग्लास दे रहे हैं, किस तरह का दे रहे हैं, उसका ऊपर बहुत कुछ प्रभाव होता है। बिल्कुल। तो ये सिस्टम को हम मिलजुल के ही तैयार कर सकते। और किसके पास आजकल टाइम नहीं है, सरकार आता है 5 साल के लिए आता है, तो दूसरे टर्म के लिए सोचता है, जब आ जाता है तो ये आर्ट एंड कल्चर है ना वो सबसे लास्ट में आता है। वो बोलते हैं भाई दाल रोटी मिलने का बाद कुछ सोचेंगे आपका बारे में। जी जी जी। तो ये नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, इसका मतलब हम जो पीछे जो काम किए, हम क्या इस तरह के थे कि पूरा हमारे पास अपर्याप्त पैसा भी नहीं था, लेकिन इतने बड़े बड़े चीज कैसे बनाए। और पूरा देश में आप देखिए मंदिर, उड़ीसा जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, हजारों मंदिर है और एक एक मंदिर दूसरे मंदिर का साथ मिलता नहीं है। और वो सोच कैसे होता था, अगर लिंगराज बनना, जगन्नाथ का मंदिर बनना है, वो अलग अलग तरीका से बनाते थे और सालों साल 10 साल 15 साल 20 साल काम होता था और हजार हजार आर्टिस्ट काम कर रहे थे। और किस तरह का सोच हो, साथ मिलके काम करने का जो सोच था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इसीलिए सारी जो नेगेटिव फोर्स आप जो बार बार बता रहे हैं कि सोसाइटी, एक तो पब्लिक का डिमांड होता है और एक जो स्पॉन्सर है और जो आर्टिस्ट डालोटी का सवाल है, इसलिए आर्टिस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके एक अलग दिशा में ले लेता है। तो हम लोग साथ में जब आएंगे, ये सारी छोटे मोटे चीज है और उसको हम तैयार कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशन बनाए और सपोर्टिंग के लिए आर्टिस्ट को भी आगे आना चाहिए। हम लोग भी बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात करना चाहिए, गवर्नमेंट से भी बात। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो अलग होता है, उसका सिस्टम अलग होता है, लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन उनका साथ हम बात करके इस तरह का सोच में हम जब तैयार करेंगे, टीवी में हो कि फिल्म में हो, पेंटिंग में हो, स्कल्पचर में हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। देश में जो विश्व गुरु बनने का हम बात प्रधानमंत्री जी बार बार बता रहे हैं, अभी विश्वकर्मा योजना भी बनाए प्रधानमंत्री जी। अब जैसे खेलो इंडिया बनाए, अब मेरा गाँव का बच्चा जाके ओलंपिक में मेडल लेकर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे शहर में वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ इकट्ठी कर रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरह का
आर्ट इंडिया भी होना चाहिए। जी हैं? जी जी। तो एक सिस्टम भी हमको एक तैयार करना सिस्टम, चाहिए। गाइडलाइंस और पॉलिसीज कुछ बननी हाँ, चाहिए। तो फिर हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप यहाँ एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में आए हैं और चारों तरफ एक पॉजिटिविटी है, तो आपको यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो एटमॉस्फेयर है ना, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और मैं शुरू से बता रहा हूँ, आर्ट ही स्पिरिचुअल है मेरे लिए। क्योंकि जब मैं स्थिति में था कि इस तरह का डिस्टर्बेंस लाइफ में आता है, मैं जैसे आपको खिलौना एक मिलता है ना, आप भागते हैं शहर से, इधर इधर भागते हैं। जब सामने कुछ बहुत बड़ा सांड आ जाता है, फिर वो माँ का पास, वो छोटे बच्चे जैसे होता है ना, हम लोग भी इस तरह का घूमते रहते हैं पूरा शहर में। क्योंकि जो सुप्रीम पावर है उसका सामने तो सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर जब आया, मैंने था ज्ञान सरोवर में। वहाँ पर मैं हमेशा जो नेचर है ना, बार बार बोलता हूँ कि उसका साथ जो कुछ भी रहे, और वहाँ पर जो एनर्जी मिलता है, हम स्टोन का अंदर लाइफ फील करते हैं। और स्टोन में हम कुछ स्टोन मेल होता है, कुछ स्टोन फीमेल होता है, और उसमें जो वाइब्रेशन है, हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो सारी चीज को रिसीव करता है जी। तो ऐसे जो ध्वनि ही समूहित है, आकार प्रत्यति, साउंड को अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है। तो एक जो साउंड को रिकल करने के लिए ये जगह है जहां आप रिकल कर सकते हैं। आप जो सोच रहे, जो वाइब्रेशन है, जब जिसे आप बात करेंगे ना, ज्ञान सरोवर में ऐसे लग रहा है, बात जैसे ऐसे जा रहे हैं, उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है ना, उसको फील कर सकते हैं। तो ये जगह इस तरह का है जहाँ की आपको ड्रीम, जो पॉजिटिव का ड्रीम है आपका अंदर, इनर रियलिटी का जो बात कर रहे हैं उसको आगे ले सकता है, आपका शरीर को एक्सपांड कर सकता है, और एक एक पॉइंट में उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जगह मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो पहली बार मैं रहा यहाँ पर, लेकिन यहाँ सचमुच जब आप शुरू में देखे होंगे किस तरीका वो लोग बनाए होंगे, किस तरीका सोच होगा कि एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशन को हम पूरा धरती को देंगे जी। हम जब एक्चुअली धरती से एक पत्थर भी मांगते हैं ना, उसको बोलते हैं आप पूजा करके प्रणाम करके लाते हैं, आपको एक सुंदर चीज बना के फिर आपको ही प्रेजेंट करेंगे। जी, 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 तो ये जो सोच वाइब्रेशन है ना, ये जगह से आपको मिलता है। और मेरे ख्याल से सब आर्टिस्ट को इस तरीका, क्योंकि सोच जो पॉजिटिव होगा ना जी, आप जो बात बार बार बोल रहे हैं कि हम नेगेटिव से आगे जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन जब होगा, उसका अंदर कोई भी कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसका रिजल्ट लेके जाएगा। तो ये जगह ऐसा है। सर, आपका आज इस कार्यक्रम में पधारने पर और इतनी बेहतरीन और खूबसूरत डिस्कशन करने पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच में आज के हमारे मेहमान आदरणीय श्री अद्वैत गणनायक जी, जिन्होंने ये बताया कि यदि हम अपनी कला और संस्कृति में मूल्यों को, आदर्शों को और अध्यात्म को शामिल करें तो हम समाज को एक पॉजिटिव दिशा, एक सही दिशा दे सकते हैं। तो दर्शकों, एक मुलाकात का आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।